Hello students, you are welcome again to your own channel Learn a Little English with Sandeep Tomar. Today we are going to study second chapter The Thief's Story from the book Footprints Without Feet. Have you ever listened about the theft made by friends? मुझे विश्वास है आपने जरूर सुना होगा कोई ना कोई ऐसी लूट की चोरी की घटना जो किसी मित्र के द्वारा की जाती है, कोई फ्रेंड बन जाता है और उसके द्वारा की जाती है। तो ये चैप्टर उसी ऐसी ही टाइप की घटना के बारे में है और इसको शुरू करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमें। Modestly means humbly, humble way, in a humble way, यानी कि विनम्रता से कहना। By fits and starts at irregular interval, जब कोई काम अनियमित अंतराल से होता है, यानी कि इंटरवल तो होता है लेकिन वो रेगुलरली नहीं होता, इरेगुलरली होता है। क्वेर सिंगुलर, एक हो जो। टक टू पुट इनटू अ स्मॉल प्लेस, किसी चीज को एक छोटी सी जगह में रखना। स्टार्टल, सरप्राइज होना। फ्लैटरी, चापलूसी करना, किसी की बिना किसी विवेक के, बिना किसी तर्क के प्रशंसा करना फ्लैटरी होता है। किसी ने कोई प्रशंसा का काम नहीं किया और हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो ये उसकी फ्लैटरी हुई, चापलूसी। बटरिंग भी जिसे बोल देते हैं। ग्रंटिंग, गुर्राना होता है। मेकिंग लो गटरल साउंड। अपीलिंग, अट्रैक्टिव। अपीलिंग जो आकर्षक हो, जो किसी को लुभाने के लिए हम करें। अनलाइंड, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। अनलाइंड, जिसके चेहरे पे कोई चिंता की रेखा ही न आए तो अनलाइंड। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द थीव्स स्टोरी, सेकेंड चैप्टर। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक युवा है जो अपना फ्रेंड बनाता है अनिल को। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? Who does I refer to in this story? हमें ये ध्यान देना है, इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है पढ़ने के बाद। हमेशा मैंने कहा कि 3 स्टेप्स अगर हम रीडिंग में करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है टेक्स्ट। फर्स्ट हम ध्यान से पढ़ें और ऐसे वर्ड को अंडरलाइन करें जो हमारे लिए नए हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम उनके मीनिंग सर्च करें और थर्ड स्टेप की फिर दोबारा हम उस टेक्स्ट को पढ़ें तो हमें ये क्लियर हो जाता है। तो हम न्यू वर्ड्स तो देख चुके मेरे हिसाब से जो हो सकते थे। अब हम देखते हैं, ये टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? हम इन सब क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे पढ़ने के बाद, सब पे डिस्कस करेंगे। What does he get from Anil in return for his work? तो जैसा मैंने कहा, हम ये भी और इनके अलावा भी जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद। I was still a thief when I met Anil. And though only 15, ये 15 का मतलब है कि ये उस समय केवल 15 साल का था। स्टिल होता है अभी तक भी। ये एक चोर था जब ये अनिल से मिला और ये उस समय 15 साल का था। I was an experienced and fairly successful hand. ये अनुभवी और साफ सुथरे सफल हाथ वाला था अपने काम में। अब इसका काम क्या था वो अभी पता चलेगा।
इसने बता भी दिया कि ये थीफ था, तो ये चोरी के काम में सक्सेसफुल हैंड लिए हुए था, फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो जब ये अनिल के पास पहुंचा तो वो क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow. Lean means दुबला पतला। और कितनी एज थी अनिल की? 25 years. And he looked easy going. Easy going होता है जो चिंता नहीं करता किसी बात की। Kind and simple enough for my purpose. इसका पर्पस क्या था? लूटना। और उस लूट के हिसाब से उसे ये आदमी ठीक लगा अनिल। आई कौन है? आई है हरि सिंह। आपको आगे चल के पता चलेगा ये जो अपनी घटना सुना रहा है ये रस्किन बॉन्ड नहीं, अनिल सिंह सुना रहा है। रस्किन बॉन्ड ने उसको लिखा है। आई हैडंट had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मुझे विश्वास था, मैंने सोच लिया था कि मैं सफल हो जाऊंगा इस आदमी का विश्वास जीतने में। You look a bit of a wrestler yourself. तो इसने क्या कहा? हरि सिंह ने अनिल से कहा, You look a bit of wrestler. अरे तुम तो खुद अपने आप में एक पहलवान लगते हो। A little flattery. I have discussed flattery. Insincere talk. Insincere praise. तो उसने insincere praise शुरू कर दी। हालांकि वो पहलवान जैसा नहीं था, लेकिन इसने कहा तुम तो खुद एक पहलवान जैसे लगते हो। उसे फ्रेंड बनाने के मदद के लिए ऐसा कहा ताकि वो फ्रेंड बन जाए। So do you? He replied. अरे ऐसा तो तुम भी दिखते हो, अनिल ने कहा। Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Off होता है, देखो जब भी off आता है ना तो कट, अलग कर देना। जब कोई चीज अलग हो जाती है वहां off यूज किया जाता है। तो इससे मेरी बात जो है वो कट गई एक पल के लिए, क्योंकि मैं तो उससे भी ज्यादा पतला था और मुझे वो पहलवान बोल रहा है, तो मेरी बात तो कम असर करेगी ना, जो इसने कहा था हरि सिंह ने। वेल आई सेड मोडेस्टली, ठीक है, आई डू रेसल अ बिट, मैं भी कुश्ती करता हूँ एक हद तक, कुछ थोड़ी बहुत। व्हाट्स योर नेम? अनिल ने पूछा। तो इसने बताया हरि सिंह। आई लाइड, यानी कि इसने झूठ बोला। हरि सिंह है इसका नाम। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अरे चोर था ना, तो हर महीने अपना नाम बदलता रहता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर। और इससे इसे फायदा मिलता था कि ये पुलिस से भी बचता था इस तरह से, और जो पहले इसके जिनको इसने लूटा था उनसे भी बचता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने बातें की पहलवान के बारे में जो तेल लगाए हुए था अपने शरीर पर और गुर्रा रहा था। ग्रंट, गुर्राना। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और वो एक दूसरे को उठा पटक रहे थे, फेंक रहे थे। I didn't have much to say. मेरे पास अब कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अनिल walked away. I followed casually. Hello again, he said. अनिल ने कहा। I gave him my most appealing smile. Appealing आया था पीछे, हमने वर्ड को डिस्कस किया था, अट्रैक्टिव, ताकि वो आकर्षित हो। मैंने अपीलिंग स्माइल दी, यानी कि हरि सिंह ने। I want to work for you. हरि सिंह ने कहा कि वो अनिल के लिए काम करना चाहता है। But I can't pay you. अनिल ने कहा मैं तो आपको पे नहीं कर सकता, मेरी इतनी इनकम ही नहीं है। I thought that over for a minute. मैंने एक पल के लिए सोचा, एक मिनट के लिए सोचा, हरि सिंह ने। Perhaps I had misjudged my man.
आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। मैंने सोचा कहीं मैंने इस आदमी को, यानी कि हरि सिंह ने सोचा कि कहीं उसने उस आदमी को गलत तो जज नहीं कर लिया, उसने लूट के लिए खोजा था उसे। तो क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं? हरि सिंह ने कहा। अब अनिल ने कहा कैन यू कुक? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। हरि सिंह ने फिर दोबारा झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। यदि तुम खाना पका सकते हो तो फिर तुम खा भी सकते हो, मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो कहाँ सो सकता था हरि सिंह? बालकनी में। But the meal I cooked that night must have been terrible. अब इसको खाना बनाना आता नहीं था और इसने बोल दिया कि मुझे खाना बनाना आता है। इसने जो खाना बनाया वो बड़ा ही भयंकर बना, इतना भयंकर बना कि अनिल ने वो खाया ही नहीं, कुत्तों को फेंक दिया। किसको फेंक दिया? कुत्तों को। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और हरि सिंह को उसने कहा चुप रहने के लिए। टू बी ऑफ का मतलब चुप रहना है। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। लेकिन मुझे तो बुरा लग रहा था ना हरि सिंह को, और ज्यादा अपीलिंग वे में मैंने स्माइल की, यानी कि हरि सिंह ने की। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और उसने हंसने में वो मदद नहीं कर सका अनिल। लेटर बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड। उसने मेरे सिर को थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड। और कहा नेवर माइंड। देखो अनिल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और कहा कुछ देर बाद कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नेवर माइंड का मतलब यहाँ चिंता मत करो, इस तरह का है। ही वुड टीच मी टू कुक। और क्या कहा? अनिल ने कहा कि वो मुझे, यानी कि हरि सिंह को कुक करना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी। देखिए जैसे हम पढ़ रहे हैं तो आपके सामने ये लिखा हुआ भी है, तो आप इस पे ध्यान से उसी जगह देखते चले जाएं जहां हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम कहाँ हैं? ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड। वो मुझे लिखना भी सिखाएगा और पढ़ना भी सिखाएगा। ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। और जल्दी ही वो मुझे पूरे सेंटेंस लिखना सिखा देगा और ऐड करना सिखाएगा नंबर्स। आई वॉज ग्रेटफुल। मैं आभारी था। आई यहाँ कौन है आपको पता है? हरि सिंह। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। मैं जानता था that once I could write like an educated man, कि एक बार ऐसा होगा कि मैं लिख सकूंगा किसकी तरह? एक पढ़े लिखे आदमी की तरह। और कोई लिमिट नहीं होगी। कैसी लिमिट नहीं होगी? जो मैं पा सकता हूं। देखो अभी इसके मन में विचार आया कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं बहुत ज्यादा कमा सकता हूं, अपनी लूट में भी, लगभग ऐसा विचार। I was quite pleasant working for Anil। और इसी वजह से मैं बहुत खुश था अनिल के लिए काम करते हुए। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies। तो डेली रूटीन क्या था? सुबह को चाय बनाता था और फिर दिन में सामान खरीदने के लिए जाता था घर के लिए। और प्राय क्या होता था कि मुझे 1 रुपया में उस सामान खरीदने में अपने लिए बचा लिया करता था रोजाना। कितना? 1 रुपया। आई थिंक ही न्यू। और वो जानता था, अनिल जानता था कि मैं ऐसा करता हूं। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन उसने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, कोई चिंता नहीं की उसने इस बारे में। देखो ये बड़े वाला ये तो अनिल है और ये छोटे वाला हरि सिंह है। हरि सिंह कितने साल का था आपको पता है? 15 years old। और अनिल था 25 years old।
Anil made money by fits and starts. Listen carefully, by fits and starts at irregular intervals. अनियमित रूप से धन आता था उसके पास, पैसे कमाता था वो. He would borrow 1 week. एक हफ्ते उसे उधार भी लेना पड़ता था तो अगले हफ्ते वो उसे चुकाता था, देता भी था उधार किसी को. He kept worrying about his next check. अगले चेक की उसे चिंता रहती थी. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. लेकिन जैसे ही चेक आता था तो वो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता. It seems he wrote for magazine. ऐसा लगता था वो मैगजीन के लिए लिखा करता था. A quick way to make a living. और यही एक सिंगल तरीका था. क्विक का मतलब यहाँ पर है सिंगल तरीका था उसकी जीविका चलाने का. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक बुक बेची है पब्लिशर को. At night I saw him tuck. We have discussed tuck already. To put into a small place. एक छोटी जगह में रखना. उस पैसे को रखा उसने मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे, एक छोटी जगह में. I had been working for Anil for almost a month. और अनिल के लिए काम करते हरि सिंह को अब कितना टाइम हो चुका था? 1 महीना लगभग. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग के में तो मैं चीटिंग करता ही था, उसके अलावा भी हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. मैं उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था मेरे लाइन ऑफ वर्क के लिए. लाइन ऑफ वर्क क्या था इसका? टू स्टील, चोरी करना. यानी कि इसने 1 रुपया ऐसे छोटे पैसे तो बचाता रहता था रोजाना शॉपिंग में चीटिंग करके, लेकिन इसके अलावा कोई चोरी इसने नहीं की थी. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. और मेरे पास हर बार अवसर आए ऐसा करने के. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने इसे चाबी दे दी थी दरवाजे की. किस लिए? एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. ताकि जब भी ये चाहे आ जा सके घर में. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन एंड आई हैड एवर मेट. और मैं जितने लोगों से मिला था, हरि सिंह बोलते हैं कि वो जितने भी लोगों से मिले थे उनमें सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति अनिल मिला. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम. और इसी वजह से उसे लूटना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था. इट्स इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन. और एक लालची आदमी को लूटना ज्यादा आसान है. बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड. क्योंकि वो लूटा जाना अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो बहुत पैसा है. बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन. लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड. अरे कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि उस लापरवाह आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ लूट हो गई. दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. तो इससे सारी खुशी अपने काम की गायब हो जाती है. अरे मैंने चोरी की, मैंने उसे लूटा और उसे पता भी नहीं चला. वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. I told myself, I am out of practice. And if I don't take the money, he will only waste it on his friend. तो इसके मन में विचार आए कि अब कुछ रियल वर्क किया जाए, ये समय आ गया है. अपने आप को कहा हरि सिंह ने. और ये प्रैक्टिस से बाहर था, पिछले 1 महीने से चोरी नहीं कर रहा था. और he will only waste it. और अगर वो पैसा नहीं लेता है, अगर ये हरि सिंह उसका पैसा नहीं लेता है, तो अनिल अपने दोस्तों में उड़ा देगा, इस पैसे को बर्बाद कर देगा. खैर आखिरकार ही डजंट इवन पे मी. वो मुझे तो नहीं देगा. हरि सिंह ने कहा मुझे तो नहीं देगा ये पैसा. अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ बीच में, मैंने कहा था हम इन्हें बाद में भी डिस्कस करेंगे. अनिल वॉज asleep. अनिल सो गया. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor
बैठ गया फ्लोर पर, कंसीडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को कंसीडर करने लगा। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। भाई एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है 10:30 बजे लखनऊ के लिए, और अगर मैंने धन चुरा लिया तो मैं उससे निकल सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट से बाहर आते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, उसके बेड की ओर रेंगा, बिना आवाज किए गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल तो शांति से सो रहा था। His face was clear and unlined, उसके चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था, उस पर कोई चिंता की रेखा नहीं थी। Even I had more marks in my face, on my face, यहां तक कि मेरे चेहरे पर ज्यादा चिंता की लकीरें थी, हरि सिंह ने कहा। Though mine were mostly scars, हालांकि मेरे चेहरे पर ज्यादातर चिन्ह थे, निशान, स्कार्स होते हैं निशान। My hand slipped under the mattress, searching for the notes. मेरा हाथ फिसलता चला गया मैट्रेस के नीचे नोट ढूंढने के लिए। When I found them, और जब वो मुझे मिल गए नोट, I drew them out without a sound, और मैंने बिना आवाज किए उन्हें बाहर खींच लिया। मैंने किसने? हरि सिंह ने। अनिल sighed in his sleep and turned on his side. अनिल ने आहा भरी सोते हुए अपनी नींद में और मेरी ओर घूम गया। I was startled, मैं तो सरप्राइज हो गया। And quickly crawled out of the room, और जल्दी से मैं रेंग गया कमरे के बाहर। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist. कहाँ रख लिए? कमर में, कमर पे रख लिए नोट। Held there, और उसे पाजामे के डोरी से बांध लिए उसके नीचे। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. 50 के नोट में 600 रुपए थे। तो 50 के नोट अगर थे तो कितने नोट होंगे? 12। I could live like an oil rich Arab for a week or two. मैं 1-2 हफ्ते अब एक अमीर आदमी की तरह अपना जीवन जी सकता था। ये मेरे मन में विचार आया। किसके मन में? हरि सिंह के। ये देखिए, यहाँ चोरी करने की कोशिश कर रहा है, हाथ जा रहा है मैट्रेस के नीचे और फिर निकाल लाया ये। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. अरे ऐसे लोग टिकट थोड़े ही खरीदते होंगे। जब स्टेशन पहुंचा तो टिकट ऑफिस पर रुकने की कोई जरूरत ही थी ही नहीं। देखो आगे ब्रैकेट में, I had never bought a ticket in my life, क्योंकि इसने अपने जीवन में कभी कोई टिकट खरीदा ही नहीं था। But dashed straight to platform, सीधा चला गया प्लेटफॉर्म पर। लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, अब निकल ही रही थी लखनऊ एक्सप्रेस। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और अभी तक स्पीड पकड़ चुकी थी वो ट्रेन। आई शुड हैव बीन एबल, लेकिन हाँ, हरि सिंह कूद कर किसी एक कैरेज में चढ़ सकता था, लेकिन वो हिचकिचाया एक कुछ कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्यों हिचकिचाया मैं। हरि सिंह बोलते हैं, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का चांस खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted, निर्जन, जहां ये अकेला खड़ा था। I had no idea where to spend the night, और इसके पास कोई विचार भी नहीं था कि अपनी रात कैसे बिताएगा। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. और अगर मेरे मित्र थे भी तो वैसे थे कि मेरे लिए समस्या का कारण हो सकते थे मदद की बजाय। Then I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels. और मैं नहीं चाहता था कि किसी को जिज्ञासु करे रुक कर यहाँ एक किसी छोटे होटल में नियर द स्टेशन। The only person I knew really well, केवल एक आदमी को जिसको मैं जानता था सबसे अच्छे से, वो वही था जिसको मैंने लूटा था। Leaving the station, मैंने स्टेशन छोड़ दिया। I walked slowly through the बाजार, मैं बाजार से धीरे धीरे चला। In my short career as a thief,
और चोर वाले मेरे कैरियर के छोटे से कैरियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस। मैंने बहुत से लोगों के चेहरे पढ़े थे जिनको मैंने लूटा था। ग्रीडी मैन के चेहरे पर डर होता है और जो धनी लोग होते हैं उनके चेहरे पर गुस्सा होता है लूटने के बाद। जो गरीब आदमी होता है बेचारा वो स्वीकार्यता दिखाता है कि लूट गया चलो भाई। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था दैट अनिल्स फेसेस, कि अनिल के फेस के बारे में भी। when he discovered, जब उसे पता चलेगा चोरी के बारे में, तो उसके चेहरे पर और कुछ नहीं होगा, बस एक उदासीनता होगी, उदासी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, धन जाने की उदासी नहीं होगी उसके चेहरे पर, बल्कि विश्वास खोने की, कि उसने किसी को ट्रस्ट किया था और उसने उसके साथ ऐसा किया। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया और बड़ी ठंडी रात थी। It was early November. नवंबर शुरू ही हुआ था। And a light drizzle. नवंबर में देखो कहाँ होती है ठंड। देखो आपने इस लेसन में नाम पढ़े, अनिल, हरि सिंह। नवंबर में ठंड शुरू हो रही है तो किस इलाके की घटना होगी सोचो। एंड अ लाइट ड्रिजल, और लखनऊ एक्सप्रेस जा रही थी। तो लखनऊ एक्सप्रेस कहां से जाएगी, कौन से इलाके की घटना होगी, सोचने की बात है। एंड अ लाइट ड्रिजल, लाइट चमक रही थी, कभी जलती थी कभी बुझती थी, ये ड्रिजल है। एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरे परेशानी और बढ़ा रही थी ये लाइट। जल्दी ही भारी बारिश भी आ गई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पाजामा मेरी स्किन पर चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी, हवा बारिश के बीच से। आई वेंट बैक टू बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया मैं, बाजार से गुजरते हुए गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, अब क्लॉक ने कितना बजाया होगा जब मिडनाइट दिखाई। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को अनुभव किया। दे वर डैम्प, वे गीले हो गए थे। डैम्प होता है गीला हो जाना। फ्रॉम द रेन। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। अरे अनिल के पैसे हैं और संभवतः वो कल सुबह मुझे 2-3 रुपए दे देता ताकि मैं सिनेमा जाकर मूवी देख सकूं। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास ये सारे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मुझे उसका खाना भी नहीं पकाना है, बाजार भी नहीं दौड़ना है, और ना ही पूरे सेंटेंस लिखना सीखना है और ज्यादा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, अरे चोरी के एक्साइटमेंट में मैं ये तो भूल ही गया था कि होल सेंटेंस लिखना सिखा रहा था वो मुझे। I knew could one day bring me more than a few hundred rupees। बेटा यहाँ ध्यान से सुनो, ये देखो ये चेंज, पहले उसका विचार था कुछ और, अब पढ़ने के बारे में उसका विचार कुछ और हो चुका है। वो कहता है कि one day bring me more than a few hundred rupees, अगर मैंने होल सेंटेंसेस लिखने सीख लिए तो निश्चित रूप से ये कुछ 100 रुपयों से ज्यादा कमा सकता है मेरे लिए किसी दिन। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, अरे चोरी करना तो एक साधारण बात है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़ा भी जा सकता है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी होना, वास्तव में एक क्लेवर और रेस्पेक्टेड आदमी होना, वो समथिंग एल्स, वो कुछ और ही है। देखो विचार बदल गए 1 महीने में। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी जल्दी बड़ा नर्वस होते हुए रूम में गया। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि ज्यादा आसान है पैसे चुराना बिना किसी को पता चले,
से ज्यादा मुश्किल ये चीज है, वापिस जाना वहीं। आई ओपन द डोर क्वाइटली। अरे कोई पॉकेट, अगर किसी की पॉकेट से पैसे निकाल ले, शायद ज्यादा आसान होगा निकालना इसके कि दोबारा उसकी पॉकेट में डालना। दोबारा उसकी पॉकेट में डालना ज्यादा मुश्किल है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, शांति से। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे में खड़ा हो गया। क्लाउडेड मूनलाइट थी। अनिल वॉज स्टिल asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. यानी कि पैसे दोबारा वहीं वापस रख दिए। I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. गद्दे के नीचे हाथ रेंग गया और वहां इसने नोट रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह फिर देर से तो उठना ही था और अनिल चाय बना चुका था तब तक। He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ फैलाया मेरी ओर और वो उसमें 50 रुपीज नोट था उसके उंगलियों के बीच, 50 रुपए का नोट। मेरा हृदय डूब गया। I thought I had been discovered. मुझे लगा जैसे मुझे पकड़ लिया गया। I made some money yesterday, he explained. अरे मैंने कल कुछ पैसे कमाए, अनिल ने कहा। अब तुम्हें रोज नियमित रूप से पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी तुम्हें। My spirits rose. मुझे थोड़ा सा सहारा मिला। ये चिंता में हो गया था ना कि पकड़ लिया गया, तो उससे थोड़ी राहत मिली इस सेंटेंस से। But when I took the note, लेकिन जब मैंने नोट लिया, I saw it was still wet. मैंने देखा ये भीगा हुआ था उस रात के, यानी कि अभी भी नोटों में नमी थी उस बारिश की। Today we will start writing sentences. अरे आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। He knew. वो जानता था, सब कुछ जानता था नहीं। But neither his lips, लेकिन ना ही तो उसके होठ खुले, nor his eyes showed anything, ना ही उसके आंखों ने कुछ भी दिखाया। I smiled at Anil in my most appealing way. अब मैं और ज्यादा आकर्षक तरीके से उसकी ओर मुस्कुराया। And the smile came by itself. और ये स्माइल अपने आप आ रही थी, मैं बनावटी स्माइल नहीं कर रहा था। तो ये जो पहली स्माइल थी शुरुआत में, जो उसे खुश करने के लिए वो दे रहा था, और एक स्माइल ये है, दोनों में अंतर है। ऐसे ही पहले उसने पढ़ने के बारे में उसके जो विचार थे और अब जो दोबारा पढ़ने के बारे में विचार आए, दोनों में चेंज है। तो ये होता है विचारधारा का चेंज, उसमें ये परमानेंट चेंज आया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करें अपने दोस्तों से, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट देना ना भूलें।